बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो में हम टूल बार की अगली 4 टूल, लिंकिंग टूल, डी लिंकिंग टूल, टेक्स्ट बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट बॉक्स ये सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने इन पेज ओपन किया और ये चारों टूल ये हमें यहाँ नज़र आ रहे हैं। इसमें सबसे पहले ये टूल, इसे लिंकिंग टूल कहा जाता है, और इसके बाद ये टूल, इसे डी लिंकिंग टूल कहा जाता है, और इसके बाद ये आइन और बॉक्स, इसे टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है, और इसके बाद ये आइन के साथ कुछ हिस्से में मुकम्मल लाइन और कुछ हिस्से में नुक्तों के साथ बॉक्स बना हुआ है, तो इसे कहते हैं टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इन चारों को आज हम तफसील के साथ पढ़ेंगे। तो अपना सबक शुरू करते हैं। लिंकिंग टूल का क्या काम है, डी लिंकिंग टूल का क्या काम है? तो इसके लिए हमें सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स को लेकर एक बॉक्स बनाना पड़ेगा। हमने टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया और हम आ गए अपने पेज पर, और यहाँ हमने एक बॉक्स बना लिया। वैसे जैसे पहले भी बताया था कि ये हिस्सा, इसे भी टेक्स्ट बॉक्स कहा जाता है। ये इन लाइनों के दरमियान जो हिस्सा जितना भी हमें नज़र आ रहा है, ये भी सारा का सारा टेक्स्ट बॉक्स है। तो इसके बाद हमने ये नया एक टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। इसमें भी लिखा जा सकता है, इससे बाहर भी लिखा जा सकता है। अब इस टेक्स्ट बॉक्स की एक कॉपी बना ली। कॉपी बनाने का तरीका यह है कि सबसे पहले हमने एरो टूल को सिलेक्ट किया और अपने इस टेक्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट किया। अब इसके बाद एडिट मेन्यू पर आए, यहाँ क्लिक की और नीचे कॉपी की ऑप्शन हमें नज़र आ रही है, उस पर क्लिक किया। और अब हम यहाँ इस बॉक्स पर हमें डॉट नज़र आ रहे हैं, तो दोबारा फिर एडिट मेन्यू पर गए और वहाँ जाके अब पेस्ट पर क्लिक किया। पेस्ट पर क्लिक करके हम अपने बॉक्स पे आए। अब निशान बदला हुआ नज़र आ रहा है। एक बॉक्स नज़र आ रहा है, उसमें चंद शक्लें हैं, और एक हमें क्रॉस का निशान, जमा का निशान नज़र आ रहा है। तो अब इंटर का बटन दबाया तो इसकी एक कॉपी हो गई। अब हम इस कॉपी को यहाँ से उठाते हैं और कंट्रोल का बटन दबाकर इसे साइड पे कर लेते हैं। अब शिफ्ट दबाकर पहले बॉक्स को भी सिलेक्ट किया। अब दोबारा इन दोनों को एडिट मेन्यू से कॉपी, फिर एडिट मेन्यू से पेस्ट, और फिर इंटर दबाया। दोनों की एक एक कॉपी हो गई। अब यहाँ से हम पकड़ के दोनों की इस कॉपी को हम यहाँ से पकड़ते हैं और पकड़ के नीचे ले आते हैं यहाँ। फिर मज़ीद हम एक मरतबा और पेस्ट करते हैं और इंटर दबाया। अब ये कॉपी भी यहां से पकड़ी और नीचे ले आए। अब हमारे पास यहां 6 टेक्स्ट बॉक्स बन चुके हैं। अब हम चाहते हैं कि हम लिखाई का आगाज यहां से करें, और जब ये टेक्स्ट बॉक्स आखिर तक मुकम्मल हो जाए, इसके बाद फिर खुद ब खुद ही लिखाई जो है वो अगले टेक्स्ट बॉक्स में शुरू हो जाए, या नीचे वाले में शुरू हो जाए, उससे आगे वाले में शुरू हो जाए, किसी में भी शुरू हो जाए। तो इसके लिए हमें इनको आपस में लिंक करना होगा। अगर हम लिंक नहीं करेंगे तो लिखाई एक ही टेक्स्ट बॉक्स में रहेगी, और वहीं जब वो मुकम्मल होगा नीचे सुर्ख लाइन जाहिर हो जाएगी, लिखाई दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में मुंतकिल नहीं होगी। इसकी ज़रूरत पड़ती है जब हम बड़ा पेज बनाकर और उसमें छोटे पेज की एक किताब तैयार करते हैं,
तो चूंकि उस बड़े पेज को बाद में तह करके उसकी कटाई होनी होती है और उसकी कई तहें होती हैं, तो सफ़े उनकी दुरुस्तगी करने के लिए कोई सफ़ा ऊपर आता है, कोई नंबर सफ़े का नीचे आता है, कोई कहीं आता है, कोई कहीं आता है। तो अगर हम इस टूल को इस्तेमाल करें तो एक दफ़ा सफ़े पर उसकी सेटिंग कर ली जाए, तो फिर जब हम तह करेंगे तो तह में हर सफ़ा अपने सही नंबर पर सही जगह पर मौजूद रहेगा। अब हम आते हैं लिंकिंग टूल पर। लिंकिंग टूल हमने सेलेक्ट की तो ये सारे टेक्स्ट बॉक्स पर निशान बन गए, एक ऊपर वाले कोने पर, एक नीचे वाले कोने पर। अब हमने एक टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ नथी करना है, जोड़ना है, कनेक्ट करना है। तो जिस टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे के साथ जोड़ना है उसके नीचे वाले इस खाने पर, बॉक्स पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जिस टेक्स्ट बॉक्स के साथ जोड़ना है उसके ऊपर वाले खाने में क्लिक कर देंगे। तो ये उसका कनेक्शन उसके साथ जुड़ गया। अब ये इसके साथ जुड़ चुका है। अब इसे अगर इसके साथ जोड़ना है तो पहले यहां क्लिक किया, फिर उसके बाद उस खाने में क्लिक कर दिया, ये यहां जुड़ गया। अब इसे इसके साथ जोड़ना है तो यहां जोड़ दिया। अब इसे इसके साथ जोड़ दिया, इसे इस टेक्स्ट बॉक्स के साथ जोड़ दिया। अब ये सारे जुड़ गए। अब हम लिखना शुरू करते हैं। यहां इस टेक्स्ट बॉक्स में हमने लिखना शुरू किया, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। ये हमने तहरीर लिख ली। अब इसको सिलेक्ट करके हमने कंट्रोल सी कॉपी, यहां आके कंट्रोल वी किया तो ये कॉपी होकर आगे पेस्ट हो गया। अब हम कंट्रोल वी दबाते रहते हैं मुसलसल, तो ये तहरीर इसी तरह कॉपी आगे से आगे होती जा रही है। जैसे ही ये टेक्स्ट बॉक्स मुकम्मल होगा तो इसके साथ हमने जो अगला टेक्स्ट बॉक्स कनेक्ट किया था, अब लिखाई जो है वो उसमें मुंतकिल हो जाएगी। इसी तरह ये देखते जाएं, एक टेक्स्ट बॉक्स से लिखाई जो है वो दूसरे टेक्स्ट बॉक्स में खुद ब खुद ही मुंतकिल हो रही है और वहां रुक नहीं रही। वो सफ़ा जो है वो टेक्स्ट बॉक्स जो है वो मुकम्मल होकर रुकता नहीं है। तो ये इसका फायदा है। अगर इसके बाद हमने इनको आपस में इनका कनेक्शन खत्म करना है तो उसके लिए ये कमांड नीचे वाली डीलिंकिंग टूल, हम इसे इस्तेमाल करेंगे। डीलिंकिंग टूल को जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया, डीलिंकिंग टूल, तो अब हम जिस टेक्स्ट बॉक्स पर भी क्लिक करते हैं उसका कनेक्शन दूसरे से खत्म होता जा रहा है। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, अब ये सारे टेक्स्ट बॉक्स आपस में एक दूसरे से अलग हो गए हैं और एक टेक्स्ट बॉक्स में ही अब हम इसमें अगर अपनी तहरीर मजीद लिखते हैं तो वो अब जाहिर नहीं हो रही। अब नीचे सुर्ख लाइन नजर आ रही है कि ये टेक्स्ट बॉक्स अब मुकम्मल हो चुका है, भर चुका है। तो इन दोनों कमांडों का ये इस्तेमाल है कि टेक्स्ट बॉक्स को दूसरे टेक्स्ट बॉक्स के साथ कनेक्ट करना है, जोड़ना है ताकि लिखाई इससे उसमें मुंतकिल हो जाए। तो उसके लिए ये लिंकिंग टूल और आपस में कनेक्शन और इनका लिंक ख़त्म करने के लिए डी लिंकिंग टूल ये इस्तेमाल होती है। इसके बाद आगे आ रहा है टेक्स्ट बॉक्स। अभी जैसे हमने लिया था, ये है टेक्स्ट बॉक्स। अगर तो हमने अपने पूरे सफ़े पर कोई तहरीर लिखनी है तो उसके लिए हमें इसको अलहदा से लेने की ज़रूरत नहीं है। वो जो हमारा सफ़ा है, जो हमारा पेज है, इनको हम सबको डिलीट कर देते हैं। सेलेक्ट ऑल करके इनको डिलीट कर दिया। तो ये हमारा सफ़ा, इसमें हमने अपना हैंड टूल इस्तेमाल किया और यहाँ हम लिखना शुरू कर देते हैं, अल्लाह सबसे बड़ा है, ये लिख दिया। अब इसे कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल करके कंट्रोल सी से कॉपी किया, आगे क्लिक किया और कंट्रोल वी को दबाया, ये पेस्ट हो गया।
ये चलता जा रहा है। अब सफ़े आगे से आगे सफ़े बनते जाएंगे। अब तीसरा सफ़ा ये शुरू हो गया यहाँ से। तो हम तमाम को सिलेक्ट करके डिलीट का बटन दबाते हैं तो ये डिलीट हो गया। अब दोबारा वापस पहले सफ़े पे पहुँचे। तो अगर हम लिखाई अपने सफ़े के किसी महदूद हिस्से पर लिख करना चाहती हैं तो उसके लिए हमें जी ये टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा। इस पे क्लिक किया और टेक्स्ट बॉक्स बना लिया। अब इस पर हम जो भी लिखेंगे वो सफ़े के बाकी हिस्से पर नहीं होगा, यहीं लिखा जाएगा। और ये खुद ब खुद इसका साइज ना चौड़ाई में बड़ा होगा ना लंबाई में बड़ा होगा। जितना हमने बना दिया उतना ही ये बरकरार रहेगा। इसके बाद अगला टूल है टाइटल टेक्स्ट बॉक्स। इसकी और टेक्स्ट बॉक्स की शक्ल ज़रा मुख्तलिफ है। टेक्स्ट बॉक्स का साइज दाएं बाएं से ऊपर नीचे से बड़ा हो जाता है, तो ये हर तरफ से बड़ा नहीं होता। ये लिया तो ये दाएं बाएं की तरफ तो इसकी चौड़ाई को हम बढ़ा सकते हैं। जैसे अब एरो टूल लिया, एरो टूल की मदद से हम इसे दाएं तरफ को लंबा कर दें, बाएं तरफ को लंबा कर दें, लेकिन इसे ऊपर नीचे को बड़ा नहीं किया जा सकता। अब हम इसमें कुछ लिखते हैं तो ये लिखा जाएगा अल्लाहु अकबर कबीरा। इसको हमने सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी किया, कंट्रोल वी दबाया, फिर दबाया, ये बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब जैसे ये लाइन मुकम्मल होगी, अब नीचे दूसरी लाइन शुरू हो गई है। और ये टेक्स्ट बॉक्स जो टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, ये हमने पहले एक कमांड पढ़ी थी उस वक़्त शुरू में, उसकी तफसील तो इंशाल्लाह बाद में करेंगे। ये कहा था कि मास्टर पेज में सफ़े के ऊपर टाइटल बनाया जाता है, जो किताब के ऊपर किताब का नाम, उसका मुसन्नफ़ का नाम और उसमें सफ़ा नंबर, ये मुख्तलिफ़ चीज़ें दर्ज की जाती हैं जो किताब के हर सफ़े पर ज़ाहिर होनी होती हैं। तो मास्टर पेज में सिर्फ टाइटल टेक्स्ट बॉक्स काम करता है, ये टेक्स्ट बॉक्स उसमें काम नहीं करता। तो ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स वहाँ इसकी सेटिंग होती है, वहाँ इसका इस्तेमाल है। बाकी और दूसरे सफ़ात पर भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे अब यहाँ भी किया गया। तो ये आज की 4 कमांडें मुकम्मल हो गई। इसमें सबसे पहली लिंकिंग टूल, कि जिसके ज़रिए से हम टेक्स्ट बॉक्स मुतअद्दिद जो हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। इसके बाद डी लिंकिंग टूल, कि टेक्स्ट बॉक्स का आपस में एक दूसरे के साथ ताल्लुक़ ख़त्म कर सकते हैं, जोड़ ख़त्म कर सकते हैं। ये टेक्स्ट बॉक्स है कि हम अपनी लिखाई को अपने सफ़े के कुछ मखसूस हिस्से में रखना चाहते हैं, मखसूस हिस्से में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए हम ये टेक्स्ट बॉक्स इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद ये टाइटल टेक्स्ट बॉक्स है, ये अमूमन किताबों की हाइडिंग और किताबों के टाइटल के लिए किताब के हर सफ़े पर जो चीज़ हमें ज़रूरत होती है वो लिखने के लिए इस्तेमाल होता है। आज की वीडियो मुकम्मल हो रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब कर लें और हर वीडियो की फौरी इत्तला हासिल करने के लिए बेल आइकन को दबाएं और दोस्त अहबाब को भी ये वीडियो शेयर करें, ताकि हर एक को ये प्रोग्राम चलाना आ सके और अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसे इस्तेमाल कर सकें। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।